अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमरात। पाकिस्तान एयरफोर्स के IL-78 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने रिसेंटली चाइना का विजिट किया है और चाइना की एक अननोन मिलिट्री फैसिलिटी से कुछ कार्गो इसने कैरी किया है जो वापस पाकिस्तान आया है। चाइनीज ओशन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से इसकी कंफर्मेशन भी आई है और एक एलिजेड पिक्चर भी इस पर्टिकुलर IL-78 एयरक्राफ्ट की चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रही है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का IL-78M एयरक्राफ्ट है जिसका टेल नंबर RO9001 है। इस 001 से मुराद राफेल का BS-001 नहीं है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसका मलबा बठिंडा में गिरा था। ये पाकिस्तान एयरफोर्स का 001 टेल नंबर वाला IL-78 एयरक्राफ्ट है। IL-78 की मैं आपको इनिशियली स्पेसिफिकेशंस बता दूं तो ये 4 D30 KP टर्बोफैन इंजन को यूज करता है जिसकी वजह से इसको मैक्सिमम रेंज 7300 किलोमीटर तक की मिलती है और इसकी पेलोड कैपेसिटी अराउंड 1 लाख किलोग्राम है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में ही मौजूद C-130 हरक्यूलिस से ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो जहां हैवी कार्गो आपने लेकर जाना होता है या ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट आपने एक ही रो में लेकर आना है तो उस कॉन्टेक्स्ट में IL-78 को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ड्यूल रोल में इसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो IL-78 के 4 यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद हैं और उनमें से एक यूनिट ने चाइना में लैंड किया है। वहां से किस चीज को लोड करके उसने ऑफलोड किया है अगेन आके पाकिस्तान में। तो इसको लेकर चहमगोइयां हो रही हैं कि किस किस्म का इक्विपमेंट चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है। कुछ लोगों के नजदीक J-35 के अनअसेंबल्ड पार्ट्स हो सकते हैं और कुछ ओशन प्लेटफॉर्म्स क्लेम कर रहे हैं कि GF-17 थंडर के कंपोनेंट्स को पाकिस्तान डिलीवर किया गया है बिकॉज पाकिस्तान और चाइना जो कि जॉइंटली इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करते हैं तो इवन के पाकिस्तान में ज्यादातर कंपोनेंट्स GF-17 थंडर के और इसका एयर फ्रेम वगैरह तैयार किया जाता है बट इसके कुछ की कंपोनेंट्स चाइना में अभी भी प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स परचेज करती है। सो ये उस परचेज के कॉन्टेक्स्ट में भी IL-78 एयरक्राफ्ट चाइना गया हो और सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, इनके अलावा भी कई पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि अगर एमुनिशन की बात की जाए, यहाँ कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान को हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की डिलीवरी की गई है और हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने जो एक अननेम्ड हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था वो बेसिकली एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके नीचे वाला पार्ट एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की बॉडी है जबकि ऊपर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को अटैच कर दिया जाता है। तो इससे आप एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल को एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल या एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल से सस्ते होते हैं और अगेन आपको हाइपरसोनिक मिसाइल की तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी और वो तमाम थ्रेशोल्ड भी पूरा कर देते हैं जो आपको चाहिए होता है। लेकिन इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन अभी ये कम्प्लीटली अनक्लियर है कि IL-78 एयरक्राफ्ट ने किस किस्म के इक्विपमेंट को पाकिस्तान में डिलीवर किया है। जहां तक बात है इंडियन नैरेटिव की जो क्लेम कर रहा है कि चाइना बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के कंपोनेंट्स ईरान को भिजवा रहा है पाकिस्तानी सोर्सेज के थ्रू, पाकिस्तानी लैंड यूज करते हुए या पाकिस्तान के दूसरे सोर्सेज यूज करते हुए। लेट्स सपोज ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर ही अब इल्जाम लगा दिया जाएगा कि ये जी ईरान मिसाइल डिलीवर वगैरह करेगा चाइना से उठा के, तो इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ये जो भी डिलीवरीज यहाँ हुई हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री के लिए ही हैं। अभी तक के लिए अनकन्फर्म है कि ये पाकिस्तान के लिए मिसाइल सिस्टम्स या उसके कंपोनेंट्स इसमें लेकर आए गए हैं, नॉर्मल एमुनिशन वगैरह डिलीवर किया गया है या कोई दूसरा इक्विपमेंट है, लेट्स सपोज GF-17 थंडर के कुछ स्पेयर पार्ट्स या इसके अलावा कामिकाजी ड्रोन्स या अगेन जो इससे पहले बात हो रही थी कि J-35 के अनअसेंबल्ड पार्ट्स। ये वो तमाम चीजें हैं जो डिस्कशन में हैं और ये चहमगोइयां इस पूरी पिक्चर के साथ जुड़ी हुई हैं जिनमें से कुछ भी सच हो सकता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान बहुत सी चीजों को उस तरह रिलीज नहीं करते। बस एक चीज टीज कर दी जाती है कि भाई ऐसा हुआ है और बाकी तमाम चीजें ओशन कम्युनिटी में और इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस की जाती हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं और वो तमाम पॉसिबिलिटीज फिर लेजिटिमेट लगती हैं जिस पर हमने इससे पहले बात की है। और ये मिलिट्री इक्विपमेंट की डिलीवरीज उस वक्त हो रही हैं जब इंडिया की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तानी एजेंसीज पहले ही इंडिकेट कर चुकी हैं कि इंडिया किसी खास इंसिडेंट को जो उनके मुल्क में होगा उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन इनिशिएट किया जाएगा। उसका मकसद पाकिस्तान पर टेरिटोरियल डैमेजेस इन्फ्लिक्ट करना होगा, यानी कि पाकिस्तान के किसी खास एरिया को अपने अंडर लेना। लेट्स सपोज जैसे लास्ट टाइम अक्टूबर 2025 में सरक्रीक के करीब इंडिया ने एक्सरसाइजेस की थी, तो उस एरिया को इंडिया कोशिश करेगा कि कैप्चर किया
किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ उसे एज अ वॉर ट्रॉफी अपनी पब्लिक को दिखाया जाए। तो पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान ने भी जो मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली हाइपरसोनिक मिसाइल या दूसरा इस तरह के कामिकाजी ड्रोन हो सकते हैं, उसकी डिलीवरीज चाइना से ली हैं ताकि अपनी प्रिपरेशन को मजीद इनहेंस किया जा सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।